Sir, after that, what I have to do next step? uh, you already create your repository, right? Yes, sir. uh, just go to the repository option, click on dashboard. You didn't create repository till yet. Click on No, home sir. page. Click on home page one more time. Okay, fine. So now click on repository, create repository option, create a repository here. Okay. Just write the name, your website name and all. Scroll down. ठीक है, यहाँ पे आपको create repository पे click करना है. Fine. So are you created any particular like folder? Just No, sir. minimize it, minimize this window, go to the desktop, इसको minimize कर लो. Minimize, I'm not saying maximize. Click on minimize it. Yeah, minimize this window as well, and open desktop. Yes, sir. ठीक है. यहाँ पे कहाँ पे कोड करा है, किसी फोल्डर के अंदर ऑलरेडी कुछ भी कोड रखा है पहले से? अभी तो नहीं रखा सर. जस्ट ओपन कोडिंग फोल्डर. Yes, sir. हाँ, इसको ऊपर ओपन करो. ठीक है, इसमें क्या क्या है? सी लैंग्वेज का फोल्डर, जावा का है. चलो एक बार बैक चले जाओ, इसी को हमें पुश करना है ना. चलो इसी को पुश करते हैं. जस्ट क्लिक ऑन बैक. Back, sir. हाँ, बैक जाना है. बैक को इससे नहीं जाना होता, वहाँ से क्लोज बटन है. Okay, जस्ट sir. क्लिक ऑन कोडिंग फोल्डर. ठीक है, यहाँ पे राइट क्लिक करो यहाँ पे. फाइल के ऊपर राइट क्लिक नहीं करना. हाँ, स्पेस एम्प्टी जगह पर राइट क्लिक. शो मोर ऑप्शन, क्लिक ऑन शो मोर ऑप्शन. शो मोर ऑप्शन, गिट बैश हेयर. देयर इज ऑप्शन गिट बैश हेयर. हाँ, जस्ट ओपन करो उसे. ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा बड़ा करो. माउस से के व्हील से बड़ा होता है. हाँ, ठीक है. नॉट टाइप गिट इनिट हेयर, गिट इनिट. गिट के बाद स्पेस होगा, देन इनिट. Yes, sir. INIT. प्रेस एंटर बटन. ठीक है. अब करना है गिट एड डॉट Git स्पेस एड डॉट. git space एड डॉट एड, ए डबल डी. a double t. गिट एड डबल टी नहीं है. कल देखा नहीं था कि लेक्चर. आर यू अटेंड यस्टरडे लेक्चर? I Sir, already shared the I already shared the cheat sheet right to you. Okay, you need to sir, I practice haven't this all seen. the things. ठीक है, यहाँ पे लिखो एड, ए डबल डी. Add या स्पेस डॉट. प्रेस एंटर बटन. Okay. Now you need to write a commit message. So write please git commit. Just write this message. I'm sharing in the chat box. है ना? चैट में लिख रहा हूँ, सेम कॉपी पेस्ट करना है ना. चैट इधर साइड से खुलता है. राइट साइड, राइट साइड लोअर बटन है. You're not able to find the chat option. no, sir.
देखो यहाँ पे राइट साइड, हाँ वहीं पे वहीं पे। हाँ, इसको कॉपी करो पूरा। This also. Yeah. Just copy it and go to that particular. यहाँ पे VS कोड नहीं ओपन करना है, हाँ यहाँ पे राइट क्लिक करो, पेस्ट करो इसको। कंट्रोल भी नहीं चलता है टर्मिनल में, दैट दिस इज CLI, दिस इज नॉट GUI। ओके, पहले तो टर्मिनल जहाँ पे थे वहीं पे जाओ पहले। गिट बैश, ओपन गिट बैश, गिट बैश, Sir, where? गिट बैश, यू नो गिट बैश टर्मिनल, हाँ उसको ओपन करो टर्मिनल को। This one. This is Visual Studio Code. I'm not saying to open Visual Studio Code. I'm saying open Git Bash. That is known as terminal. अभी कहाँ पे टाइप कर रहे थे कुछ भी, कंट्रोल भी कहाँ पे पेस्ट कर रहे थे? दिस Sir, इज यहाँ हाँ, तो दिस इज नोन एज गिट बैश। यस्टरडे मैंने कल पढ़ाया था यार, इसके बारे में Yes, थोड़ा sir. सा भी जाके एक्सप्लोर कर लिए रहते, तो यू गॉट आइडिया व्हाट इज दिस, व्हाट इज नॉट। ओके, यहाँ पे राइट क्लिक करो, यहाँ पे माउस का यूज करो, राइट क्लिक करो, पेस्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ। Sir, वहाँ से कॉपी नहीं हुआ। अरे अरे तो इतने पहले टैब ओपन कर लिया है, विंडो इतना ज़्यादा ओपन कर लिया कि उसमें कंफ्यूज हो जा रहे हो। ओके, जस्ट कॉपी इट, और कॉपी करके पेस्ट नहीं करना है, कंट्रोल-C कंट्रोल-V नहीं करना है, यहाँ से बस कॉपी कर लो एक बार। यू डोंट नो हाउ टू कॉपी एनी पर्टिकुलर मैसेज फ्रॉम Yes, sir. चैट बॉक्स? Yes, sir. I'm. ठीक है, नाउ ओपन टर्मिनल। हाँ, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करो, क्लिक ऑन पेस्ट ऑप्शन। या ठीक है, आप समझ में आया क्या करना है? Yes, sir. हाँ, प्रेस एंटर बटन। एक्सक्यूज मी सर। या सर कल मेरे को भी एक डाउट पूछना था, मैं भूल गया सर। जैसे कि यहाँ पे जशन ने यहाँ पे सर जो हमें गिटहब में फाइल्स ऐड करनी है ना, यहाँ पे गिट हैड ऐड डॉट डाला हुआ है सर, उसके बाद सर ये सक्सेसफुल हो गया सर, हमें कैसे पता लगेगा? क्योंकि इसके बाद यहाँ पे कुछ लिख नहीं रहा ना आउटपुट में कि हाँ उसके आपका बाद सक्सेसफुल लाइक हो फॉर दिस रीजन यस्टरडे आई टेल यू ना कि वी नीड टू चेक स्टेटस, गिट स्टेटस। जैसे ओके ओके पहले गिट स्टेटस चलाओगे तो उससे क्या होगा कि जो भी फाइल अनट्रैक्ड है वो दिखेगी। गिट जी सर। ऐड डॉट डॉट करने के बाद ये ऐड हुई कि नहीं ऐड हुई, उसके बाद फिर एक बार और गिट स्टेटस चलाना है, ठीक है? ओके सर। तो उसमें जो भी फाइल्स होंगी पहले रेड दिख रही होंगी, अब ग्रीन हो जाएंगी, है ना? जी सर। ओके Okay. So now, Jason, Yes, sir. you need to type git commit hyphen global user dot email और अपना email ID टाइप करना है। You are able to see the entire thing, not commit. You are able to see the message, right? Git config hyphen global user dot email, right? देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो? Yes, sir. हाँ, तो उसी को लिखना है पूरा। Sir, Not this that- one. This one. हाँ, this one. First you need to set your email, and after that you need to set your username of that particular GitHub profile. यहाँ पे अपना ईमेल आईडी चेंज कर लो एक बार। Yes, sir. Sir, the mail ID we have to write here. Yeah, you need to write your mail ID. So you need to enter that particular mail ID which you are used to create your GitHub account, right? The same mail ID you need to enter here. Which one, sir? For example, like you are using that particular mail ID to create your GitHub profile, right? So Okay, you need okay, to sir. enter same email ID.
Yes, sir. This is your mail ID. .com. Yes, yes, sir. .com or gmail.com. Sir, this is the username. Wait. ठीक है. Now Yes, sir. press enter button. ठीक है. और अब एक बार यूजर नेम सेट कर लो एक बार. एरो की यूज एरो की ओनली. यहाँ पे माउस नहीं यूज होता है. ठीक है. सो यू नीड टू यूज एरो की ओनली. लेफ्ट, राइट, अपर, लोअर. ओके. ठीक है. यूजर डॉट ईमेल की जगह जस्ट यूजर डॉट नेम कर लो. हाँ. एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अपना यूजर नेम इंसर्ट कर. And guys, like each and everyone, like this is a problem you are going to face, so please just like see each and everything, each and every command, है ना. अगर कोई दिक्कत आ रही है so you can ask to me, है ना. just press enter button. Okay, fine. Great. Now what you need to do, just go to that particular browser where you have created a repository, GitHub repository. Okay, now copy the URL link of that particular browser. From browser URL link. So where? URL, you know, URL, Uniform Resource Okay. Locator. Yeah. Just select. अब यहाँ पे लिखना है तुम्हें git push. पहले टाइप करो git space push, then space. Now you need to click on right click and paste it over there. Yeah. Now press enter button. Okay. So now you are able to see there is one like command which is you are able to see. So just you need to copy that particular thing. Git push -- set --upstream https://github.com. Yeah, just copy that particular line. Okay, and paste it over there. And guys, like when you are doing copy and paste, so my suggestion is, okay, just click on paste button. Now press enter button. To use shortcut in terminal, you need to use shift insert, for paste. Just press enter button. SRC. What is your default browser and which browser you are using right now? So for this, What is your default browser of your system? It's basically I'm able to see there are two browsers. First one like Microsoft Edge and second one Chrome browser, right? So what is your default browser? so Chrome. Chrome is your default browser, right? Yes. ठीक है. ओके, एक बार और ट्राई करो. अच्छा, वन मोर थिंग, लाइक यू आर पुट इट ओवर द स्पेस, राइट? तो एक बार एरो की प्रेस करो, अपर एरो की. just press upper arrow key and go to the like with the help of left arrow key, go to the git location. git तक जाओ. left arrow key, just use left arrow key and remove the space before git. Here, sir. Before git push.
Okay. शुरू में जो है, हाँ हाँ, यहाँ पे स्पेस तुमने यूज़ करा, जस्ट रिमूव स्पेस। नाउ प्रेस एंटर बटन। Again it's saying there is some message. Filter is the record. Okay, just give me 1 minute. Acha, do one thing. Can you go through your browser once? Yeah, go through your browser once, and yeah, just scroll down. Scroll down. Okay, wait. Acha, got it. Now go to your that terminal screen. Yeah, and press like arrow key, upper arrow key. Okay, remove master, and instead of writing master, just type main. MAIN. M for monkey. Yeah. MAIN. N. Main. Yeah. Press enter button. Okay, so I'm sharing one link to you in the chat box. Just copy this and paste it over there in your terminal, and let's see like it's work or not. Yeah. Just copy it. Copy the entire command. No, not from here. Like git push minus u till minus u. From where, sir? Git push minus u, and after that you need to copy entire message. Okay. Yeah, entire message I'm saying. Need to copy entire message. Git push minus u. Huh? Okay. Yeah. Okay. Now open the git. Right click here. Right click करके paste करोगे. Okay. Now press enter button. I think like there are some of the issues. I don't know. मुझे access मिलेगा तो can we get a screen access with this meet link? आप मिलता है क्या कुछ ऐसा कुछ? Screen control. Streaming about. In Google Meet we don't have any option like that. Just give me 1 minute. Setting. We don't have any option like that. Okay, fine. Can you type over there one command? That command name is git branch, and press enter button. Git branch and press enter button. Git, not hit, it git. Yes, sir. Press enter button. Branch. Acha, do one thing. You already comment the message, right? Wait, एक बार फिर से दिखाओ मुझे. Just click on upper arrow key 3 to 4 टाइम एटलीस्ट. हाँ, ऊपर जाओ और ऊपर जाना है, और
just press upper key one more time, हाँ wait, हाँ और ऊपर, हाँ press enter button now. Now type git branch. Press enter button. हाँ मास्टर. ओके नाउ टाइप एरो, नाउ ऊपर जो एरो की का यूज करो, और जो वो वाला मैसेज चाहिए मुझे, मास्टर्स वाला जहाँ लास्ट में मास्टर आ रहा है. और हाँ प्रेस इंटर बटन नाउ. ओके एक नीचे एक नया विंडो खुला है, जस्ट क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर विंडो. नीचे हाँ, जस्ट क्लिक ऑन साइन अप विथ योर ब्राउजर, क्लिक ऑन साइन अप विथ योर ब्राउजर. ओके देखो यही मैं कह रहा था कि यू नीड टू यूज बाय डिफ़ॉल्ट, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर यूजिंग क्रोम ब्राउजर है ना, सो बाय डिफ़ॉल्ट उसको क्रोम को ही सेट करके रखो है ना. डोंट सेट लाइक दिस ब्राउजर है ना, अदरवाइज तुम्हें दिक्कत होगा. तो डू वन थिंग, जस्ट गो टू द सेटिंग ऑप्शन एंड सेलेक्ट द डिफ़ॉल्ट ब्राउजर क्रोम. इसको क्लोज करो. गो टू द सेटिंग So from where? सेटिंग ऑप्शन, यू नो सेटिंग में कैसे, अच्छा यू आर यूजिंग सिस्टम लाइक, अच्छा जस्ट क्लिक ऑन सेटिंग इन सर्च ऑप्शन. हाँ नाउ ओपन इट एंड गो टू द डिफ़ॉल्ट एप्स. हाँ एप्स, क्लिक ऑन एप्स. एप्स यहाँ पे डिफ़ॉल्ट एप्स, थर्ड ऑप्शन. यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउजर, स्क्रॉल डाउन, यहाँ पे ब्राउजर का ऑप्शन होगा. स्क्रॉल डाउन और नीचे जाओ. यहाँ पे गूगल क्रोम ही है. यहाँ पे एक मिनट माइक्रोसॉफ्ट एज पे क्लिक करो एक बार. हाँ माइक्रोसॉफ्ट एज पे क्लिक करो. अरे ऊपर जो मैसेज दिख रहा है क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट एज. हाँ और यहाँ पे सब पे सेलेक्ट कर लो गूगल क्रोम को. जस्ट क्लिक ऑन, हाँ यहाँ पे क्लिक, हाँ गूगल क्रोम on each and every places, so that by default it should be like Google Chrome only. Near Google Chrome. Okay fine, just scroll down, नीचे जाओ, select Google Chrome here or PDF as well. ठीक है. एंड बाय डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन क्या है देखो, ठीक है. अब इसके बाद बैक जाओ थोड़ा सा, क्लिक ऑन डिफ़ॉल्ट ऐप. अच्छा SVG पे भी क्लिक कर लो. ठीक है. Click on HTTP and HTTPS, HTTP and HTTPS and FTP. Yeah, I just select like by default Google Chrome browser. Fine, scroll down. एक बार बैक जाओ, क्लिक ऑन डिफ़ॉल्ट एप्स. ऊपर दिख रहा है ऊपर, यहाँ पे देखो. और यहाँ पे सर्च करो तो डिफ़ॉल्ट ब्राउजर. सॉरी, जस्ट नाउ टाइप जस्ट ब्राउजर.
remove default from the browser. ठीक है, स्क्रॉल डाउन यहाँ पे क्या दिख रहा है क्या? अच्छा, चूज डिफॉल्ट बाई फाइल टाइप बाई लिंक. अच्छा, सेकेंड वन, क्लिक ऑन सेकेंड वन. या लिंक टाइप यहाँ पर नहीं आ रहा क्या? स्क्रॉल डाउन. ठीक है, now do one thing. Go to the terminal, your terminal screen. Just close this setting option. Go to the terminal screen. Press Ctrl C here to close that particular, to terminate this message. Ctrl C to your. ठीक है, now press arrow key, like upper arrow key. Press enter button. ओके, वहाँ पे खोलो जो अभी खुला. हाँ, ठीक है. साइन अप विथ योर ब्राउजर. क्लिक को बताओ, इट विल रीडायरेक्ट. हाँ, ठीक है. ऑथराइज गिट इकोसिस्टम. क्लिक ऑन ऑथराइज गिट इकोसिस्टम. वेरीफाई विया मेल. एंड OTP गया होगा और योर मेल ID, उस OTP को यहाँ पे टाइप करो. ठीक है, now open your terminal, git bash terminal. Right. Okay, now open your browser and go to that particular page and refresh that page. Now your code is pushed. इसको open करो. Go to that particular repository link, refresh this page, and यहाँ पे कोड आ गया C लैंग्वेज का. ठीक. Okay, so that's how you can post your code, guys. Now you can stop share your screen. Now I'll move to deep dive into the some important part of GitHub. Okay, ठीक है. ऐसे कोड को पुश करना है ना. आई अपने स्क्रीन को स्टॉप कर लो. जस्ट ओपन गूगल मीट एंड क्लिक ऑन स्टॉप शेयरिंग ऑप्शन. ठीक है. Now guys, like I'll go through the one more time that option, like that entire GitHub option. अच्छा, देखो यहाँ पे ध्यान से क्या क्या करना है ना. So I hope like you are able to see my screen. Okay, so I'll create 3 cheat sheet, like 2 cheat sheet and one like GitHub, like all commands, like you are able to see in that particular PDF that is already uploaded to that particular Google Drive link. Okay, so when I talking about GitHub, guys, so first command which we need to use, that name is git init, and with the help of git init, what we are able to do, we are able to initialize our repository, our like normal, or you can say local folder. And after that we need to write your git add the file name. Otherwise, if you wanted to add all files, then you can use git add dot. Okay, if you wanted to write any particular commit message, so you need to type git commit -m commit message. ये PDF को अपने पास सेव कर लो, है ना. In the initial page, try to go through when we are pushing any particular code. Yeah, you have any doubt? Anyone? Sir, what by all files? I mean, Sorry. you said अच्छा, all file. dot. For example, like you are done some changes near about 3 to 4 files, right? And like you wanted to update all files on the same time. Instead of updating one file, for example index.html को update करा, then CSS को update करोगे, then JavaScript. For a folder, Sorry, no? sorry. Sir, for a particular folder, no? Yeah, in particular folder there are rest of the, like Yeah. each and every file it will update with the help of git add dot. Okay, उस folder के अंदर जितने भी files होंगे it will update. Okay, okay.
So after that you need to write git commit minus m commit message. Then guys, this is for sh key git remote at origin, and after that you need to push the url. अभी मैं बताऊंगा how to use it. Then you need to write a branch git push origin then branch name, and to clone and all, like we'll see like how we can close our repository. अच्छा, तो अभी मैं GitHub ओपन करता हूँ, है ना. नाउ ओपनिंग माई GitHub प्रोफाइल. ओके, मैं यहाँ पे एक नया repository बनाता हूँ, है ना. when you are able to open GitHub profile, it will looks like that. just you need to click on this new option, either this plus option. ठीक है, ऐसे ही क्लिक करना है. सो आई एम गोइंग विथ प्लस, आई एम क्लिकिंग योर न्यू रिपोजिटरी ऑप्शन. सो इट विल क्रिएट न्यू रिपोजिटरी, है ना. अब मुझे मान लो कि मुझे रिपोजिटरी बनाना है, लाइक आई वांटेड टू क्रिएट रिपोजिटरी टेस्टिंग फॉर टेस्टिंग पर्पज ओनली. ठीक है. अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जस्ट आई एम चेंजिंग पब्लिक टू प्राइवेट, so that any of the like user can't see this repository. For example, if you are using GitHub or if you are visiting my profile, so you are not able to see this repository because it is for me only, it is visible for me only, not for any other person. Okay, so this is private repository. just I'm now clicking on the create repository, so that like I'm going to create a repository like that, है ना. अब मेरा repository create हो गया. अब मुझे क्या करना है, now I'm going to create one file here. जैसे मान जाओ कि कुछ फोल्डर बना देता हूँ, लाइक प्रैक्टिस कोड लाइक दैट. ठीक है, चलो. ठीक है, लेट्स सी प्रैक्टिस के नाम से मैंने फोल्डर बना दिया, है ना. एंड इसके अंदर मैं विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लूँगा यहाँ से. विद द हेल्प ऑफ दिस आई एम एबल टू ओपन विजुअल स्टूडियो कोड. ठीक है, मुझे नॉर्मल सी लैंग्वेज का कोड लिखना है यहाँ पे. ठीक है, तो मान जाओ कि एक फाइल बनाते हैं, main.c. then we can write main method inside a main as include. Okay, inside a main method just I'm printing here printf. Okay, inside it just I'm writing hello. इतना ही करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करना है. ठीक है, ठीक है. in last we need to write return 0, and now I'm going to save that particular file. Okay, फाइल को हमने सेव कर लिया, है ना. सर सेमीकोलन is Yeah. So now I'm saving that particular file. सेव करने के बाद I'm closing that Visual Studio Code, है ना. अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा. अच्छा, one more thing. If I'm using Visual Studio Code, so in Visual Studio Code we are able to see the terminal option, है ना. Visual Studio Code जैसे मान लो कि कोड लिख रहे हो, रन कर रहे हो, तो इसके अंदर ही टर्मिनल होता है. उस टर्मिनल का यूज कर सकते हैं हम लोग कोड को पुश करने के लिए. यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं पुश, इंस्टेड ऑफ यूजिंग गिट बैश. ओके, तो अभी हम लोग गिट बैश का यूज ही करेंगे, है ना. यहाँ से हम लोग पावर सेल अभी ओपन हो रहा है, तो पावर सेल के बजाय यहाँ पे वी कैन सेलेक्ट गिट बैश, एंड सेम गिट बैश हमारा यहाँ पे ओपन हो जाएगा, है ना. और यहाँ से भी हम कोड को बहुत ईजिली पुश कर सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज द सेकेंड वे विच यू कैन पुश योर कोड. ठीक है, अभी मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, गिट बैश हेयर ओपन करता हूँ, है ना. देखो, सबसे पहले क्या करना होता है, अभी हमारे पास नॉर्मल फ्रेश रिपोजिटरी है, हमने कोई रीडमी फाइल हमने नहीं बनाया है. सो इन द इनिशियल फेज गिट इज ऑल्सो सजेस्टिंग, व्हाट गिट सजेस्टिंग, कि वी नीड टू क्रिएट readme.md फाइल एंड ऑल दिस थिंग, राइट. सो अभी हमें क्या करना है, जस्ट क्रिएट गिट, जस्ट टाइप गिट इन इट, सो दैट वी आर एबल टू इनिशियलाइज आवर डायरेक्टरी, है ना. अच्छा, एक मिनट रुका. जैसे मान जाओ अभी मैंने यहाँ पे गिट ओपन करा, है ना. गिट ओपन करने के बाद व्हेन आई एम प्रेसिंग ls राइट, तो main.c अभी दिख रहा है, ls-a. अभी मेरे पास main.c बस फाइल दिख रही है ना. एंड व्हेन आई एम यूजिंग दिस गिट इनिट एंड अगेन आई एम चेकिंग दिस, है ना, चेकिंग ls-a. सो अभी देखो जैसे एक फोल्डर बन गया यहाँ पे, है ना. यू आर एबल टू सी देयर इज वन फोल्डर, दैट फोल्डर नेम इज .git, है ना. इफ़ यू वांटेड टू गो इनसाइड दैट पर्टिकुलर फोल्डर,
सो यू कैन गो विद द हेल्प ऑफ cd कमांड। देखो इस फोल्डर के अंदर मैं चला गया एंड इसको फोल्डर के अंदर देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, हेड, कॉन्फ़िग, डिस्क्रिप्शन, हुक्स, इन्फो, ऑब्जेक्ट, रिफर्स, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इज देयर इनसाइड दैट पर्टिकुलर फोल्डर। व्हेन वी आर टाइपिंग योर गिट इन इट टू इनिशियलाइज अवर डायरेक्टरी। ठीक है, अभी मैं बैक आ जाता हूँ, आई एम जस्ट क्लियर माई स्क्रीन। ठीक है, तो एक बार मैंने क्या किया, यहाँ पे गिट इनिट कर लिया। आफ्टर गिट इनिट लाइक दिस गिटहब इज ऑल्सो सजेस्टिंग कि डू दिस ऑल द थिंग्स, है ना। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, करके शिफ्ट इंसर्ट्स यहाँ पे पेस्ट करूँगा एंड इट विल क्रिएट अ readme.md फाइल फॉर मी, है ना। readme.md यहाँ पे क्रिएट हो गया। ओके, नाउ वी नीड टू एड readme.md फाइल। So instead of writing git add readme.md, what I'm going to do, I'm writing git add dot, because already we have there are a lot of files like main.c, then readme.md, दोनों को मुझे add करना है। तो what I'm writing here, git add dot to add all these 3 files. Okay, now check the status and you are able to see status कि like changes to committed, no untracked file is there, है ना। so untracked file कोई भी नहीं है, all the file is tracking mode. okay, and if I'm going to create one more file, for example python dot hello.py. okay, and again मैं यहाँ पे git status चलाऊँ, so you are able to see there is one file that name is hello.py, that is untracked mode. okay, that is untracked mode. so इसको भी ट्रैक में लाने के लिए what I need to do, I need to write git add hello.py. okay, then again एक बार यूज करेंगे git status and you are able to see now our all file is track mode, है ना। सब ट्रैक हैं, अनस्टेज एरिया में हो गए, सब हम ट्रैक कर पा रहे हैं। अच्छा, नाउ वी नीड टू राइट अ कमिट मैसेज। अच्छा, कमिट मैसेज लिखने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या होता है, फर्स्ट वी नीड टू राइट गिट देन कमिट -m एंड वी कैन राइट एनीथिंग, एनी मैसेज विच यू वांट, है ना। जैसे मान जाओ कि किसी वेबसाइट में फिक्स करा और नेवर फिक्स करा और यू अपडेटेड लाइक एनी पर्टिकुलर टैग, so you can write that particular thing. so I'm added some languages files like that, press enter button। जैसे मैंने प्रेस एंटर करा, so you are able to see 3 file change, insertion 6 line, so there are 6 line which is inserted in it and these are the mode of that particular files. okay, after commit message what you need to write, we need to check our branch, what branch we are currently using. so press git branch। okay, with the help of git branch you are able to see the actual branch name. so our branch name is master। okay, in any particular repository guys we can create lot of branch, for example 10 branch, 20 branch, 30 branch, we can create multiple of branch. How we can create any particular branch? so I already shared this PDF, you are able to see here. when I talking about branch, so first we need to write here git branch and after that we can write our branch name. for example my name is Abhishek, है ना। Sir, what's mean by branch? for example, Yes. okay, just try to understand, you're creating a folder, okay, and inside that particular folder you wanted to create lot of folders, okay, that is known as branch. understood? Yes, sir. okay, so like we can create lot of branch inside a folder, है ना। folder के अंदर कई सारे folder तो बना ही सकते हैं, right? so we can create lot of branch. so just I'm writing here git branch and for example my name is Avi C, right? just press enter and if you wanted to see all the branch names, so what you need to write, just you need to type git branch, है ना। git branch and you are able to see there are 2 branch, first branch name is Abhishek and second branch name is master. okay, you can shift one branch to another branch and another branch to this particular branch, you can shift like that. for that we'll see like how we can shift one branch to another branch. for now like we are going to with master branch only. okay, ठीक है, now what we need to do guys, कहाँ गया मेरा browser?
ओके दिस इज ग्रेट नाउ लाइक सी पहले हम क्या करते थे लाइक यू आर एबल टू सी कि मैं URL को कॉपी करता था यहाँ से कॉपी करने के बाद जस्ट आई एम राइटिंग हियर गिट पुश और गिट पुश एंड आफ्टर दैट आई एम राइट क्लिक करके पेस्ट करता था अभी हमें वो प्रैक्टिस नहीं करना है जस्ट वी नीड टू कॉपी दिस and git remote at origin and this link we can use either if you are generating your sh key of your laptop okay so you need to click on sh key and इस sh key को कॉपी कर लो है ना जैसे मान जाओ कि इस sh key को कॉपी कर लो एंड यू नीड टू राइट git remote at origin and after that this sh key को you need to paste it over there ठीक है सो अभी मैं दोनों यूज कर सकता हूँ बट यू आर नॉट जनरेटेड योर sh key फॉर दिस रीजन यू कांट यूज sh key but yeah we can go with https link okay so I'm just copying here okay कॉपी करने के बाद what I need to do guys यहाँ पे मैं जाके इसको पेस्ट करूँगा है ना पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की होता है दैट इज शिफ्ट प्लस इंसर्ट when you're clicking right click here so you're able to see कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस इंसर्ट एंड पेस्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस इंसर्ट दैट इज द शॉर्टकट की फॉर दैट पर्टिकुलर टर्मिनल okay so now I'm pressing enter button ठीक है so now when I'm typing here git remote okay so you're able to see our remote is actually origin okay that's mean this link is properly work for us okay now which branch currently I'm using I'm currently I'm in the master branch right so what I need to do guys just I need to type git push -u origin and our branch name is master right so I can type here git push origin master and with the help of this we are able to push our code to our GitHub repository है ना तो जैसे यहाँ पे कोड पुश हो गया यू आर एबल टू सी enumeration object 5 done counting object 100% done delta comparison up to 8 threads writing 5 by 5 like these are the internet speed 300 like something like that and when I'm going here I'm refreshing this page ठीक है तो इस तरीके से रिफ्रेश करेंगे तो यू आर एबल टू सी main.c के अंदर जो मैंने कोड लिखा था यू आर एबल टू सी main.c फाइल कोड अच्छा अब देखो इफ़ यू वांटेड टू चेंज एनी पर्टिकुलर थिंग इन रेडमी फाइल जैसे इंट्रोडक्शन यू आर एबल टू सी जैसे कोई भी प्रोजेक्ट ओपन करते हो सो देयर आर लॉट ऑफ इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर वेबसाइट जैसे मैं अभी खुद का वेबसाइट दिखाऊँ है ना खुद मैंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट पे काम करा था है ना सो लाइक व्हेन आई showcase that particular website for example okay this is one website airface start okay so when I'm clicking here so you are able to see there is lots of readme file inside the readme file you are able to see entire introduction of that particular website right है ना तो अगर ऐसा कुछ करना है फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांटेड टू राइट अ प्रॉपर इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो वेबसाइट ऑफ योर प्रोजेक्ट सो you can like proper write the introduction part in readme file like that है ना ऐसे कर सकते हो ठीक है अच्छा नाउ मैं कहाँ पे था अच्छा आई वांटेड टू चेंज हियर सम readme file अच्छा इन readme file में कुछ चेंज करना है इन टेस्टिंग रिपोजिटरी फाइन ठीक है सो नाउ आई एम जस्ट wanted to open इसको तो मैं क्लोज ही कर दूंगा बिकॉज आई डोंट वांटेड टू यूज दिस okay and I'm opening here I'm using code space dot to open my Visual Studio Code and with the help of Visual Studio Code I will do each and everything okay so now I'll go inside a review.md this is a testing purpose only you can write कुछ भी चेंज लिख सकते हो यहाँ पे है ना इसमें चेंजेस कर दिया एंड अब इसे अपडेट करना है ना तो कैसे अपडेट करेंगे just go here just check status git status okay you are able to see readme.md file is updated and it is untracked file okay so इसको ट्रैक में लाने के लिए इट इज ऑल्सो सजेस्टिंग यू कि नो चेंजेस एडेड टू द कमिट तो यूज गिट एड आइदर गिट कमिट -a है ना सो लाइक व्हाट वी कैन राइट हियर गिट एड एंड readme.md ठीक है राइट नाउ इट्स एडेड नाउ commit it write commit message
uh, updated. Okay, now write git push. अगर ऐसे ले लेता है इट्स फाइन, अगर नहीं लेता है तो यू नीड टू राइट ओके. ये नहीं लिया, सो नाउ व्हाट यू नीड टू डू है ना, जस्ट क्रॉस दिस ऑटो रिपेयर. ठीक है, सो हियर आई नीड टू टाइप गिट पुश ओरिजिन. आइदर देखो, या तो इसको टाइप कर लो, इसको कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो. आइदर यू कैन राइट बाई ओन एज वेल, गिट पुश ओरिजिन मास्टर. ठीक है, तो नाउ इट्स अपडेटेड है ना, now it's updated. Just go that particular browser and you just replace this piece and you are able to see testing purpose only it's updated है ना. अच्छा, मान जाओ कि if you wanted to, अगर ये तो प्राइवेट है, फॉर एग्जांपल देयर इज सम ऑफ द रिपोजिटरी, किसी का बहुत अच्छा प्रोजेक्ट तुम्हें लगा है ना, किसी के गिटहब पे बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लगा एंड यू वांटेड टू क्लोन दैट पर्टिकुलर रिपोजिटरी इन योर सिस्टम, तो कैसे करोगे. जैसे मान जाओ कि इसे ही क्लोन करते हैं है ना. अभी तो मैं क्या करता हूँ, सब कुछ क्लोज कर देता हूँ है ना. आई वॉन्टेड टू क्लोज दिस एज वेल. इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से है ना, डिलीट कर देता हूँ एंड जस्ट आई एम रिमूव फ्रॉम रिसाइकल बिन एज वेल, फ्रॉम रिसाइकल बिन. ओके, नाउ जस्ट राइट क्लिक हियर, ओपन गिट बैश हियर. जैसे मान जाओ कि अभी तो जो हमने कोड करा था वो कोड हमारे अंदर हमारे सिस्टम पे नहीं है ना. एंड मुझे क्या करना है कि ये पूरा कोड, जैसे मेरा ही नहीं किसी का भी कोड है ना, यू वांटेड टू क्लोन दैट पर्टिकुलर इंटायर कोड इन योर नॉर्मल सिस्टम. सो हमें क्या करना पड़ेगा, जस्ट यू नीड टू क्लिक योर, जैसे मान लो कि कोई भी रिपोजिटरी ओपन करो, जस्ट क्लिक ऑन कोड ऑप्शन एंड क्लिक ऑन HTTPS की एंड यहाँ से मुझे कॉपी कर लेना है पूरे URL को है ना, यहाँ से कॉपी कर लेना है. कॉपी करने के बाद आई नीड टू ओपन दैट पर्टिकुलर टर्मिनल एंड हियर आई नीड टू टाइप git clone. And after that we need to insert that particular link है ना, and press enter button. and देखो ये क्लोन हो रहा है ना, क्लोन हो गया. एंड आफ्टर दैट क्लोन होने के बाद यहाँ पे देख सकते हो कहीं ना कहीं फाइल क्लोन होके आया होगा. दिस इज टेस्टिंग फाइल, यू आर एबल टू सी इट इज क्लोन इन आवर सिस्टम. फिर से आ गया है ना. एंड आफ्टर दैट वी कैन डू मॉडिफिकेशन इन दैट पर्टिकुलर फाइल एंड यू कैन रीपुश ओवर देयर. अच्छा, अभी तो हम लोग क्या यूज कर रहे थे, we are using like one branch, git branch, sorry, I need to go on that particular folder. That folder name is testing. Okay, so inside a folder, now I am just checking a branch name. Okay, सो अभी हमारे पास ब्रांच है एक, दैट नेम इज़ मास्टर. अगर मुझे और ब्रांच बनाना है सो आई कैन क्रिएट गिट ब्रांच. ठीक है, एंड मान जाओ कि मेन ब्रांच बनाते हैं. ओके, एंड नाउ चेक और ब्रांच लिस्ट. ओके, सो देयर इज़ 2 ब्रांच, मेन ब्रांच एंड मास्टर ब्रांच. अच्छा, नाउ मुझे क्या करना है, आई नीड टू स्विच वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच. तो स्विच करने के लिए हमें क्या यूज करना होगा, हमें यूज करना होगा चेकआउट. सो देयर इज़ वन ऑप्शन दैट नेम इज़ गिट then checkout. with the help of git checkout we can, sir clear voice नहीं आ रहा है. ओके, any other issue, like any other like person facing same issues related to voice, anyone? No sir. Okay, might be like your internet issue is there. Okay, ठीक है. अभी देखो मुझे क्या करना था, आई वॉज टेलिंग अबाउट, हाँ, आई वॉन्टेड टू स्विच वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच. जैसे मान जाओ कि लोकल हमें सिस्टम होता है, तो लोकल सिस्टम हम क्या करते हैं, एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर के अंदर जाना होता है, तो जस्ट वी आर क्लोजिंग दैट पर्टिकुलर फोल्डर एंड वी आर मूविंग टू अनदर फोल्डर, राइट. सो हियर व्हाट वी आर गोइंग टू डू गाइस,
just we need to type here git check out, and after that branch name, है ना. Either we can use git switch that branch name. That is the old, that is the modern method which we are using, git switch. But previously we are using git checkout. यानी दोनों से कर सकते हो. So most of the time we are using checkout only in industry as well. Okay. So what I'm going to do here, I'm typing here git checkout, है ना, git checkout and और branch name main. प्रेस इंटर बटन एंड अच्छा, जैसे मैंने यहाँ पे प्रेस करा इंटर बटन, नाउ यू आर एबल टू सी इट्स शोइंग वन मैसेज स्विच टू ब्रांच मेन. ओके, एंड मुझे चेक करना है अगेन ब्रांच. सो यू आर एबल टू सी प्रीवियसली आवर स्टार पॉइंटर लाइक वाज मास्टर, एंड नाउ आवर स्टार पॉइंटर लाइक यू आर एबल टू सी इट्स मेन, राइट. सो अभी हम मेन ब्रांच के अंदर आ गए, है ना. नाउ इनसाइड अ मेन ब्रांच, इफ यू ओपन द कोड, विजुअल स्टूडियो कोड हियर, सो यू आर एबल टू सी you are able to see each and everything which we are written like on that particular branch in master branch, that is copy and paste inside that particular branch. Okay, now we can update here any particular thing. जैसे मान लो कि यहाँ पे मुझे update करना है. I wanted to update here, just print this is version control. System. Okay, just save it, and now git add dot I need to perform. I need to add after that, you know. Take care. So here I need to add updated Python 5. Okay, press enter button and now check status. Okay, check branch, git branch. ठीक है. नाउ यू आर एबल टू सी हियर, लाइक यू आर एबल टू सी गिट ब्रांच. अभी मुझे जब पुश करना होगा इस कोड को, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे गिट पुश ओरिजिन एंड टेल मी गाइस, नाउ आई नीड टू राइट मास्टर और मेन. एनीवन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन टेल दैट. सो नाउ वी नीड टू राइट योर मेन और मास्टर. So Mean. Okay, so just type mean and it will push our code on that particular branch. अच्छा, जैसे ही पुश हो गया, यहाँ पे आओ, इसे रिप्लेस करो. अब देखो डिफरेंस क्या है ना. ठीक है, अभी देखो यहाँ पे एक मास्टर ब्रांच पहले से है जो हम लोग को दिख रहा था, जो हमने बनाया था. जैसे ही मास्टर पे क्लिक करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे दो ब्रांचेस हैं, एक मास्टर एक मेन. तो मेन पे क्लिक करोगे तो मेन पे शिफ्ट हो जाओगे इस तरीके से. तो ये हो गया आपका मेन ब्रांच. ओके, एंड दिस इज योर master branch. If you wanted to merge that particular code, like main branch code to master branch, then you can click here compare and pull request option, है ना, and just check the like what are the updated is done here, and write a proper message, okay, it is a proper fix, and after that you can create a pull request. So with the help of this you can merge the this code to master branch as well. ओके, ठीक है. तो ये हो गया हमारा ब्रांचेस, है ना. सो विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन क्रिएट लॉट ऑफ ब्रांचेस. अच्छा, वन मोर थिंग, अगर ब्रांच बना रहे हो, सो वी नीड टू डिलीट दैट पर्टिकुलर ब्रांच एज वेल. फॉर एग्जांपल देयर आर सम ऑफ द रीजन वेयर वी नीड टू डिलीट आवर ब्रांच. ओके, तो ब्रांच को डिलीट करने के लिए व्हाट वी नीड टू डू, so master branch, is it the default branch? yeah, master branch, it is the default branch. When you create any particular repository on GitHub, so by default it will create a master branch, but some of the time GitHub like generally like create main branch, but most of the time like default branch is master only. Okay, and if you want you can delete the master branch as well. You can delete master branch, you can create your own branch over there. So how can we delete it? Okay, just I'll tell you. ठीक है, जैसे मान जो कि यहाँ पे देखो बाई डिफॉल्ट दिस ब्रांच इज मास्टर, राइट, एंड आई वांटेड टू डिलीट दैट पर्टिकुलर मास्टर ब्रांच, है ना. तो डिलीट करने से पहले वी नीड टू चेंज दैट पर्टिकुलर डिफॉल्ट वर्जन. तो कैसे चेंज करेंगे, है ना. यहाँ पे जैसे व्यू पे क्लिक करा मैंने, तो यहाँ पे देख सकते हो अभी क्या है डिफॉल्ट वर्जन, मास्टर ब्रांच. नाउ वी नीड टू चेंज द न्यू pull request, न्यू रूल्स.
default branch. Okay, just give me a minute. Sir, there is a deletion symbol. Sorry. Sir, deletion symbol hash hai. Yeah, yeah. Right. No, like we are not using that particular thing. We are going to delete with the help of terminal only. No, just I'm checking how we can select default branch. This is me default click करेंगे. Just I'm checking how we can change the default branch with the help of GUI. GUI से ही होता है मोस्टली. अभी तो मैं क्लिक करता हूँ. तो दिस इज मास्टर ब्रांच, दैट इज डिफॉल्ट ब्रांच. Okay, do one thing, just try to delete that master branch. Okay, so master branch को delete करने के लिए first we need to write here git branch minus d then branch name. Okay, so just type here git branch minus d then branch name. What is your branch name? Master. Just type here master. So now you are able to see it's saying deleted branch master. Watch this. Okay, now type git branch so that you are able to see your branch, how many branches exist here. So only main branches exist here, right? So now just press status and swing. ठीक है. Now just change any particular thing from here. Okay, and go to the terminal, check the status, edit, write a commit message and proceed. And go here. This is showing master branch default. I think settings होता है क्या? Just give me one minute. Oh, यहाँ से होता है. So basically in setting, when you are able to see here, okay, so there is one option which is setting, right? I hope you are able to see the setting option. है ना? तो यहाँ पे setting पे जाके now you need to click here and यहाँ पे switch करने का option आता है. So master, I am selecting main and click on update option. ठीक है. एंड अभी मैं अपना जब ये ओपन करूँगा, ओपन करके यहाँ पे रिपोजिटरी के अंदर जाऊँगा एंड व्हेन आई एम क्लिकिंग हियर, ओके, सो नाउ यू आर एबल टू सी मेन ब्रांच इज ओपन टू यू, राइट. सो इस तरीके से हम ब्रांच को मतलब बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी ब्रांच को सेट कर सकते हैं. एंड वी कैन डिलीट दिस ब्रांच एज वेल विद द हेल्प ऑफ डिलीट बटन. यहाँ पे डिलीट बटन है भी है ना. जैसे लोकल से डिलीट हो गया, इफ़ यू वांटेड टू डिलीट फ्रॉम क्लाउड से भी, so we can click on show view all branches option and you can delete from here, है ना. इस तरीके से डिलीट कर सकते हो. फाइन, ठीक है. सो आई होप गाइस लाइक नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड these all the things कि how we can initialize our directory, how we can add our files, how we can write a commit message, how we can give the remote access to our local computer, and after that how we can push our code, then how we can create a branch, how we can delete our branch, how we can check out one branch to another branch. ठीक है. तो ये एक दिन के अंदर नहीं आएगा. यू नीड टू प्रैक्टिस दीज ऑल द थिंग्स, है ना. जैसे ये पीपीटी पढ़ा है ऑलरेडी, मैंने इसे बनाया था जब, तो ऑलरेडी व्हेन आई क्रिएटेड दैट पर्टिकुलर पीपीटी, तो इसके मदद से लाइक बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी है कि व्हेन आई फॉरगेट लॉट ऑफ थिंग्स, राइट. तो मुझे रिकॉल करना होता है, आई यूज दैट पर्टिकुलर PDF, ठीक है, टू रिकॉल दैट पर्टिकुलर ऑल द थिंग्स, है ना. तो ये कर सकते हैं. ओके, भाई म्यूट कर लो यार. आवाज़
या फिर आइदर यूज ईयरफोन आफ्टर क्लास लाइक यू कैन डू, ठीक है. सो व्हेन आई वांटेड टू रिकॉल दैट पर्टिकुलर थिंग, सो लाइक आई विल गो थ्रू दैट पर्टिकुलर पीपीटी एंड आई विल पीडीएफ एंड रिकॉल ऑल द थिंग्स, है ना. तो विल कवर दीज ऑल द थिंग्स गाइस, है ना. यहाँ तक हमने कवर कर लिया. अच्छा, apart from this we have some more multiple of things is there. Merging option, rebase resave option. If you wanted to change your branch name तो भी कर सकते हो with the help of this. Then H option is also there. You need to check the origin option. For example, if you wanted to check the difference with the help of GU like CLI and GUI, so you can do these all the things, है ना. तो बहुत सारी चीज़ें हैं. We'll see like in upcoming lecture when we are learning, when we are working on the front end project. So till 8 you need to create your profile, you need to explore these all the commands, है ना. these all the commands, that's mean option number 1 यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, and option number 2 यानी git branch and their uses till 8. so you need to practice these command. इतने में comfortable हो जाए. if you are able to comfortable in these commands, so I'm 100% sure you are able to use git. okay. अच्छा, apart from this guys, you need to understand there are some how to use this terminal, है ना. तो terminal यूज करने के लिए फॉर एग्जांपल व्हेन आई एम ओपनिंग दिस टर्मिनल, है ना, तो इस टर्मिनल में बहुत सारी चीज़ें हैं. देयर आर लॉट ऑफ टर्मिनल ऑप्शन व्हेन वी आर यूजिंग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. तो लिनक्स के जितने भी कमांड है, यू कैन रन दैट पर्टिकुलर कमांड इन दिस टर्मिनल. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल pwd. So pwd, the full form pwd is print working directory. So it will print the working directory, that location link actually. Okay, so currently I'm in like C folder. Inside the C folder we have, there is users. Inside the user there is tourist, then desktop and testing. So in desktop there is one folder that name is testing, उसके अंदर मैं अभी हूँ. Then second option like we can say ls, list directory. if you wanted to list the like hidden folders as well, folders and files, so you can type ls-a to see the hidden list. okay, for example if you wanted to see the entire history, यानी हमने मतलब हम क्या क्या कमांड अभी तक यूज किए हैं, so you can type here history and you are able to see these all the command I have used in last 1 week, है ना. ठीक है, last 1 week or last 2 week. so you can see the history with the help of this command, with the help of history command. okay, apart from this command you can type here date, है ना, to see the date, है ना. अभी डेट क्या हो रहा है, फॉर एग्जांपल व्हेन आई टॉकिंग अबाउट 9/5 हो रहा है अभी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो ये भी देख सकते हो. for example you these are the folders you wanted to create any particular file, so on that particular time you can use touch command and you can type the file name to create any particular file. okay, for example if you wanted to edit hello.py file inside that particular terminal, so भी कर सकते हो with the help of vim editor. vim editor generally like provide the facility to edit our like entire content of our file, है ना. जैसे मान जो कि मैं यहाँ पे हेलो करूँगा, हेलो फाइल एंड प्रेसिंग इंटर बटन, तो यहाँ पे देखो एक विम एडिटर खुल गया. इस एडिटर को यूज करना ही लाइक वन ऑफ द टफेस्ट challenge for like very beginners. Those who are very beginners, they like not able to use that particular like code editor, but it's very easy, है ना. इसके अंदर कुछ भी चेंजेस कर सकते हो लाइक दैट, है ना. चेंजेस करने के बाद you need to press escape button, then colon, then wp. you are able to see here to exit, to save and exit that particular screen, and यहाँ से exit हो जाएगा like that. ठीक है. so for example if you wanted to edit any particular file and you don't have any particular editor in your laptop or system, so you can edit with the help of vim editor as well. apart from this like basically like what we are doing actually when we are dealing with production development code और like DevOps से related चीज़ें जो कर रहे होते हैं backend engineer, so वहाँ पे क्या होता है कि मोस्टली लाइक दे आर नॉट अ GUI पोर्टल. GUI में हमें कुछ नहीं दिखता, right? so if they wanted to change any particular file or any particular line in that particular code base, right, so they don't have a GUI option, right?
So for this reason they are using this type of editor that will open in that particular terminal screen, and where we can edit our code, and after that save it, and just like after that we can deploy that particular code, है ना, and that will become a production ready code. So ऐसे भी होता है ना. इसके अलावा we have also like I'll tell you guys, for example यहाँ पे देख सकते हो hello.py है, इसको remove करना है, you wanted to remove that particular file, so you can use rm, and after that we can use hello.py and press enter button, एंड चेक करना है तो यू आर एबल टू सी hello.py, जो पाइथन वाली फाइल थी वो रिमूव हो गई है ना. सो आर एम मीन्स रिमूव. Okay, if you wanted to remove any particular file, so you can use rm. If you wanted to remove any particular directory that's been folder, so you can use rmdir. जैसे मान जाओ कि एक मैं फोल्डर बना लेता हूँ यहाँ पे mkdir, एक फोल्डर का नाम है फॉर एग्जांपल सोहम, ठीक है, and when I'm pressing ls button you are able to see there is one folder that name is soham, right, and I wanted to delete that particular folder. So what I'm going to use it, rmdir remove directory and that folder name, and just press ls again and you are able to see that folder is removed, है ना. ऐसे भी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांटेड टू कॉपी वन फाइल टू अनदर, वन फोल्डर to another folder, you wanted to paste that particular file, so you can do this all the things as well with the help of terminal. Apart from this, if you wanted to shut down the system, जैसे मान जाओ कि अभी मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, if you wanted to shut down the system, okay, शट डाउन भी कर सकते हैं /s/t की मदद से. ये टाइप करके देखना ये कमांड, यू कैन नोट डाउन दिस कमांड, है ना, shut down /s/t and press, when you pressing enter button, so your like system will be shut down. अभी मत करना, अभी करोगे तो शट डाउन सच में हो जाएगा, है ना. इफ़ यू वांटेड टू शट डाउन योर सिस्टम, सो ये कमांड की मदद से शट डाउन कर सकते हो. एंड इन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जस्ट यू नीड टू टाइप शट डाउन नाउ टू शट डाउन योर सिस्टम, है ना. नाउ दैट्स मीन अभी कर दो सिस्टम को शट डाउन. अदरवाइज यू कैन पुट द टाइम एज वेल, यू कैन सेट द टाइम. फॉर एग्जांपल मुझे 10 मिनट बाद सिस्टम को शट डाउन करना है, सो यू कैन टाइप ओवर द शट डाउन एंड आफ्टर दैट 10, तो 10 मिनट बाद सिस्टम ऑटोमेटिक शट डाउन हो जाएगा. इफ़ यू वांटेड टू शट डाउन योर सिस्टम आफ्टर 30 मिनट, तो 30 मिनट बाद ऐसे शट डाउन हो जाएगा. सो दैट इज़ सम ऑफ द थिंग्स लाइक विच वी आर यूजिंग एज ए डेवलपर, है ना. तो ये तो चीज़ें बेसिक्स हैं. दैट इज़ फॉर like Linux operating system. Those who are using Linux operating system or Mac operating system or Linux terminal, they already aware about these all the commands, है ना. इसमें किसी को कोई डाउट है गाइस till 8, if you are facing any particular issues you can ask, है ना, in any particular command. अदरवाइज अगर गिटहब में किसी को दिक्कत हो रही है, यू आर नॉट एबल टू पुश योर कोड, तो यार ट्राई टू लिटिल बिट अंडरस्टैंड, ट्राई टू, फॉर एग्जांपल इफ यू आर फाइंडिंग एनी पर्टिकुलर एरर, सो डू ChatGPT, गूगल पे सर्च करो, है ना, वहाँ से पढ़ाई करना शुरू करो. व्हेन आई एम लर्निंग लाइक गिट बैश एंड गिटहब, ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम ChatGPT इज़ नॉट देयर इन 2018 एंड 19, है ना. तो हमें क्या करना होता था, व्हेन वी आर फाइंडिंग एनी पर्टिकुलर एरर, सो आई एम कॉपी दैट पर्टिकुलर एरर एंड पुश दैट पर्टिकुलर एरर टू गूगल, एंड इट विल रीडायरेक्ट टू सम ऑफ द वेबसाइट, है ना. And there is lot of article is there which developer actually publishing lot of article, and with the help of that particular article we are solving that particular bug, है ना. ऐसे हम लोग सीखते थे on that particular time, last 5 years ago or 6 years ago, okay. But अभी तो from like when ChatGPT actually launched in 2021 in November, and after that बहुत काम easy हो गया developers का, है ना. ठीक है. Is any other guys like anyone facing any particular issues? Let me know, है ना. कुछ भी डाउट है किसी का, अगर कोड पुश नहीं हो रहा सर है, एक बार फिर से रिवाइंड कर सकते हो कोड पुश करने के लिए? सॉरी, थोड़ा सा सर रिवाइंड कर सकते हो? कोड पुश करने के लिए रिवाइज करना है. ओके, ठीक है, लेट्स सी. जैसे मैं यहाँ पे क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ, है ना. अच्छा, रिपोजिटरी बनाऊँ फिर से या फिर इसी रिपोजिटरी के अंदर पुश करना है आपको? सर जस्ट बेसिक बता दो थोड़ा कोड का. और ठीक है, जैसे मान, ठीक है, चलो बताता हूँ. अभी मैं ls करूँगा, यहाँ पे main.c है सर बेसिकली जो ज़्यादा यूज़ में हो वो वाला. ओके, ठीक है, चलो. तो एक काम करते हैं, है ना, इसको क्लोज करते हैं टर्मिनल को. अभी जैसे मान जो कि ये मैंने ओपन करा टेस्टिंग, है ना.
इसके अंदर मैं राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करने के बाद ओपन विथ कोड का जो ऑप्शन आता है, विद द हेल्प ऑफ इफ यू वांटेड टू ओपन विजुअल स्टूडियो कोड, है ना, तो यहाँ से ओपन कर सकते हो, है ना। तो समझो कि हेलो डॉट पाई तो रहा नहीं, ये तो डिलीट हो गया, है ना। इसके अंदर मान लो कि कुछ लाइंस लिखनी है तुम्हें, है ना। सो जैसे मान लो कि लाइन कुछ अपडेट कर दिया मैंने, इसको सेव किया। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा टर्मिनल स्क्रीन पे, है ना, यहाँ पे न्यू टर्मिनल का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। एंड सेम कमांड विच आई कैन यूज हियर एज वेल, जो वहाँ पे मैं यूज कर रहा था, TUS, चलो when I'm pressing git status button, git status, so you are able to see there is one file which is deleted, that file name is hello.py, and one file is modified, that file name is main.c, है ना। This is the git status, okay, and I'm using terminal, guys, है ना। You can continue with your git bash as well if you want, otherwise you can use Visual Studio Code PowerShell terminal, that is also good, okay। अब मुझे क्या करना है, there is two file is updated, है ना। So now I wanted to add that particular file that is untracked, है ना, इसको ट्रैक में लाना है। So what I need to do, I need to add those files. So I'm just typing git add dot, and after that again I'm checking the status. Now पहले देखो यहाँ पे red था, है ना, deleted and modified, now it will become green, that's mean it's good, है ना। And previously it's showing like change not stage area, right, like that, and here it is unstaged. So now I need to write a commit message, है ना। सबसे पहले क्या होता है, git add dot, then commit के लिए COMMIT commit -n, and C लैंग्वेज के फाइल में अपडेटेड हुई है तो added some lines, ठीक है, प्रेस इंटर बटन, ठीक है। तो हमने क्या करा, git add डॉट, फर्स्ट सबसे पहले क्या करना होता है, git init के बाद git add डॉट, देन git commit मैसेज, एंड git commit के मैसेज के बाद वी नीड टू पुश और कोड। तो सबसे पहले तो मैं देखूँगा किस ब्रांच के अंदर हूँ मैं, तो git ब्रांच में लिखूँगा, सो दैट वी आर एबल टू सी द ब्रांच नेम। सो हियर इट्स ब्रांच नेम इज मेन, राइट। सो आई नीड टू टाइप राइट हियर git push origin, मेन, ठीक है। अब हमारा कोड अपडेट हो गया। बस हमें क्या करना है, git add dot, git commit, git push, 3 to 4 like command is there, and you need to like learn each and every command। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कमेंट में लिख देता हूँ मैं, first we are writing git init, then we are writing git add dot, then we are writing git commit -m, then our commit message, ठीक है, then we are Sir, writing, to create a yeah, new file, do we need to write touch file name? dot file, sorry, Sir, to create a new file, do we okay, need to write touch file name? to create new, you wanted to create here one file, right? Yes, sir. Sir, by git bash commands, Okay, अच्छा, so we if need you, to write okay, a okay, new okay, fine, create a fine, new fine, understood, for example if you wanted to create a file, so currently I'm in PowerShell, okay, fine, ठीक है। तो एक फाइल क्रिएट करना है, so I need to write here touch, and for example I wanted to create a file, for example hello.cpp, right, so I need to write here hello.cpp। देखो अभी नहीं हो रहा है, वाई, बिकॉज आई एम यूजिंग हेयर लाइक पावर सेल, आई नीड टू शिफ्ट विथ गिट बैश, है ना। यहाँ पे मैं शिफ्ट हो जाऊँगा गिट बैश पे, तो यहाँ पे कर सकता हूँ। तो आई नीड टू टाइप हेयर टच एंड हेलो डॉट CPP, यू आर एबल टू सी वन फाइल इज क्रिएटेड, राइट, है ना। तो टच करना है, टच दैट्स मीन टच, विद द हेल्प ऑफ टच वी कैन क्रिएट आवर फाइल, ओके, वही होता है। अगर फाइल क्रिएट कर लिया, इसमें कुछ कोड लिख लिया, तो वी नीड टू ऐड दैट पर्टिकुलर फाइल एज वेल, राइट। सो वी नीड टू, फॉर दिस वी नीड टू राइट git add hello.cpp, either we can go for git add dot option, understood, Yes, sir. okay, any other doubt, anyone?
अच्छा ये बताओ, सही से बताओ, कितने लोगों ने अब तक कोड पुश कर लिया अपने गिटहब पे? आई थिंक लाइक इन दिस मीटिंग देयर आर 8 स्टूडेंट आई थिंक, है ना? 1 चलो 2 4 6 7 ओनली। 7 लोगों में से कितने लोगों ने कर लिया कोड पुश? 2 लोगों का तो हो गया, एक का तो आज नहीं, 3 लोगों का हो गया आई थिंक, है ना? Arvind, you are completed your like you have created your profile on GitHub. Arvind Kumar. Arvind, Dheeraj, Alok, Mani, Manveer. Why you are like, sir? What is the difference between master branch and main branch? It's not a difference. Just you can understand. When I talking about master branch, so master branch is like we can say this is a by default branch, and when I talking about main branch, so main branch we need to create by own. Okay, and we don't need to create main branch only. We can create any particular branch. For example, if you wanted to write your name, so you can Sir, use. sir, basically, what is the need for creating different branches? Is it like creating folders, like नो नो, one for the देखो होता क्या है मैं बताता हूँ, सुनो। इससे मान हाँ जो कि प्रोडक्शन लेवल कोड पे हम लोग जब कोड कर रहे होते हैं तो बेसिकली वी हैव अ डिफरेंट ब्रांचेस दैट्स मीन कि फर्स्ट वन इज देव ब्रांच, डेवलपमेंट ब्रांच, देव मीन्स डेवलपमेंट ब्रांच। सेकेंड वन इज आवर लाइक फाइनल डिप्लॉयमेंट ब्रांच, जहाँ पे कोड वहाँ पे पुश हो जाएगा तो डिप्लॉय हो जाता है तुरंत, वेबसाइट में चेंजेस हो जाते हैं, है ना? दैट इज द डिप्लॉयमेंट ब्रांच। थर्ड वन इज द टेस्टिंग ब्रांच, है ना? तो कभी भी जब हम कोड कर रहे होते हैं तो मोस्टली हम लोग डेवलपमेंट ब्रांच या फिर टेस्टिंग ब्रांच में ही कोड को पुश करते हैं। आइदर वी विल क्रिएट अनदर ब्रांच, है ना? अनदर ब्रांच बना के उसमें कोड को पुश करते हैं, एंड जो सीनियर डेवलपर्स होते हैं लाइक SD2 इंजीनियर, SD3 इंजीनियर, एंड दोज हु आर नो वेरी गुड लाइक व्हाट इज द होस्टिंग लाइक एंड हाउ वी कैन डिप्लॉय आवर सर्वर्स एंड ऑल, वो क्या करते हैं, वो एक्चुअली कोड को रिव्यू करते हैं। कोड रिव्यू करने के बाद इफ कोड इज प्रॉपर गुड, so they will merge that particular code to proper development branch, either deployment branch, है ना? तो इसी वजह से हमें सर, ज़्यादा से मीन्स ज़्यादा, जब तक फाइनल नहीं हो जाता तब तक हम डेवलपमेंट या हाँ उसमें ऐसा, जब फाइनल अगर मान जाओ फॉर एग्जांपल देयर इज गूगल, जस्ट आई एम एक्सप्लेनिंग वन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल गूगल का कोई गूगल में जेमिन आई है ना? गूगल के या फिर चैट जीपीटी को ले लो, चैट जीपीटी यूज कर रहे हो राइट, एंड चैट जीपीटी में कोई फ्रेशर आया और प्रॉपर डिप्लॉयमेंट ब्रांच में कुछ कोड पुश कर दिया और उसमें कुछ एरर हो, फॉर एग्जांपल कुछ एरर निकल गई, तब तो जो लोग मतलब उस सर्वर को हिट करेंगे, उसको रन करेंगे, तो सबको एरर आएगा ना, पूरे यूजर्स को एरर आएगा। सो उसके लिए 2 लाख 3 लाख या फिर करोड़ों लोग का लाइफ अफेक्ट हो जाएगा फॉर 5 मिनट और 10 मिनट और 1 आवर, है ना? और दिस रीजन फर्स्ट आवर कोड विल बी गो टू द टेस्टिंग ब्रांच से डेवलपमेंट ब्रांच, डेव ब्रांच से एक्चुअली डेवलपमेंट ब्रांच, है ना? तो बहुत प्रोसीजर होता है फॉर दैट पर्टिकुलर कोड, इट विल टेक टू मच टाइम। कोड रिव्यू पहले शुरू में जब जाते हैं हम लोग कंपनी में, तो कोड रिव्यूज 2 लाइन का कोड लिखते हैं, उसमें कमेंट आ जाता है 20 लाइन का कि ये तुमने दिक्कत किया, ये चीज़ें प्रॉब्लम है, इसको फिक्स करो, इससे फिक्स करो, है ना? ऐसा हो जाती है, मैसेज आते हैं। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड इन द इनिशियल पेज कि व्हाट आर द एक्चुअली रिक्वायरमेंट एंड हाउ वी कैन राइट आवर कोड एंड हाउ वी कैन राइट आवर कमेंट्स एज वेल, है ना? सो दीज आर द ऑल द थिंग्स वी नीड टू फॉलो व्हेन वी आर राइटिंग आवर कोड, है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं, एंड मोस्टली लाइक वी आर डीलिंग विथ ब्रांचेस व्हेन वी आर गोइंग टू क्रिएट आवर प्रोजेक्ट्स, है ना? प्रोजेक्ट करेंगे तो हम लोग करेंगे ही। ओके गाइस, इफ़ यू डोंट हैव एनी पर्टिकुलर डाउट देन यू कैन रैप अप आवर सेशन, है ना? अभी 2 दिन का टाइम है, टुमारो यू हैव अ टाइम, डे आफ्टर टुमारो यू हैव अ टाइम, ओके? एंड 2 दिन के टाइम में जस्ट गो थ्रू द ईच एंड एवरी कमांड, गिटहब पे प्रैक्टिस करो, है ना? और लाइक और भी बहुत अमेजिंग चीज़ें करेंगे। फॉर एग्जांपल यू आर एबल टू सी माय गिटहब प्रोफाइल, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पे readme.md में बहुत सारी चीज़ें दिख रही होंगी, है ना? ठीक है, और सर, readme.md एक रिमोट वाले से क्या मतलब था आपका, जो आपने लिखा रिमोट? सॉरी, और वो रिमोट वाला कमांड? रिमोट वाला कमांड, अच्छा गिट रिमोट एड ओरिजिन राइट? सर, व्हाट वाज दैट? आई ओके कुडंट। ओके ओके, सो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, जैसे मान जो कि यहाँ पे कोई भी रिपोजिटरी होता है ना, तो उस रिपोजिटरी का जो लिंक होता है ना, उस लिंक को यानी लाइक वी आर गिविंग टू द लोकल एक्सेस
जैसे लोकल सिस्टम, जैसे फॉर एग्जांपल ये मान जाओ कि ये वाली फोल्डर हो गया है ना, ये फोल्डर लोकली पे है, लोकल पे है ना। इस फोल्डर को क्यों एक्सेस दे रहा हूँ एक्चुअली मैं, रिमोट एक्सेस, है ना। सो फॉर दिस रीजन वी आर राइटिंग ओवर देयर गिट रिमोट एट ओरिजिन, है ना। इस नॉर्मल जो लोकल फोल्डर है, इस फोल्डर को मैं एक्सेस दे रहा हूँ रिमोट का, सो दैट वी कैन पुश दैट पर्टिकुलर कोड ऑन रिमोट, दैट मीन्स सर्वर, ऑन गिटहब सर्वर। अंडरस्टूड? सो दैट इज Yes, नोन एज sir. गिट रिमोट एट ओरिजिन। ओरिजिन दैट्स मीन ऐसा समझो कि रिमोट हो गया, है ना, मतलब दैट इज, ये जैसे मान जाओ कि ये मैं कोड को पुश कर रहा हूँ, तो ये कोड जाके कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा होगा, और कहाँ पे स्टोर हो रहा होगा, जहाँ पे सर्वर लगे होंगे, है ना किसी सर्वर में, हैदराबाद में, या फिर माइट बी यूएस और एनी अदर डाटा सेंटर जहाँ पे होंगे, वहाँ पे सर्वर पे स्टोर हो रहा होगा सारा डाटा, ये जहाँ पे गिट का सर्वर होगा गिटहब का, है ना। So when I talking about Git is a CLI version, and when I talking about GitHub is a GUI version that will provide the facility where we can save our code. Okay, तो किसी ना किसी सर्वर पे डाटा सेंटर में जाके हमारा कोड सेव हो जाता है और वैसे ही पड़ा रहता है वो, है ना। एंड कोई लिमिटेशन नहीं होता गिटहब का, जितना चाहो उतना रिपोजिटरी बना सकते हो, जितना चाहो उतना कोड को पुश कर सकते हो। सो देयर इज़ नो लिमिटेशन फॉर दैट, सो दैट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग, है ना। एंड वन मोर थिंग गाइस, फॉर एग्जांपल गिटहब अभी सीख लिया तुम लोगों ने, है ना, तो और थोड़ा थोड़ा मेहनत करो, सीखो, एंड ट्राई टू मेंटेन द स्ट्रिक ऑफ गिटहब, यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना। यू नीड टू मेंटेन द स्ट्रिक, जैसे ग्रीन ग्रीन यहाँ पे जितना दिख रहा है ना, ऑन दैट पर्टिकुलर डे आई पुश सम ऑफ द कोड, जैसे 10 कंट्रीब्यूशन या 1 कंट्रीब्यूशन, 1 कंट्रीब्यूशन, 3 कंट्रीब्यूशन, 3 कंट्रीब्यूशन लाइक दैट। सो यू आर एबल टू सी द 2025 में भी कुछ ना कुछ किया ही मैंने, 2024, 2023, देन 2022, तो इस तरीके से कंट्रीब्यूशन करो, है ना, है ना। Sir, what are these commits? Like 110 commits in 21 developments. That is when you are doing the commits na, so it will directly showcase to the as a contribution on GitHub, है ना। So you are able to see how many time I have commit, writing the commit message in 2022. You are able to see Yes, sir. 1494 time, right? In 2023, like it's 910 time. In 2024, 169 time, right? Basically mostly like I am using with my company laptop, so वहाँ पे मैं ज़्यादा करता हूँ काम, और दिस रीज़न यहाँ पे अभी कमिट बहुत कम है ना। दिस इज़ माई पर्सनल वन, सो यहाँ पे काफ़ी कम होता है कमिट। ओके, इन 2026 135 कंट्रीज। ओके, गॉट इट गाइस? ठीक है, चलो। Okay, so like just try to revise each and everything, and we'll start from Monday onward. We'll start CSS, okay, cascading style sheet, and we'll design very good web pages, and we'll try to Will there be build. classrooms? Sorry, Sir, will there be any classrooms? I'm not able to hear you. Monday. I'm not able to hear you, Sahil. Can you speak loudly? Sir, will there be class on Sunday? On Sunday, let's see, like might be there is one problem solving session related to gigs for gigs or lead code, or problem solving, either like how to build your problem solving skills, like that session. It's not development session, okay. Yes, sir. Okay, Thank and you, that sir. will might be conducted by me, either Akash sir. Okay, okay guys, now we can wrap our session. Okay, bye.